पिछले वीडियो में हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था और उसकी डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की फंक्शन लिख ली थी। अब फंक्शन आया था हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ इंटू जी डेल्टा टी स्क्वायर। अब इस फंक्शन में अगर आप टाइम की वैल्यू डालिएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है वो आपको पता चल जाएगी। अब ये हमें निकालने के लिए बेसिक डेफिनेशन का यूज करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट का। वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू डेल्टा टी, और साथ ही साथ हमने वेलोसिटी वी फाइनल की इक्वेशन का भी यूज किया था। वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए डेल्टा टी। अब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन और वेलोसिटी टाइम फंक्शन और एक्सेलरेशन टाइम फंक्शन तीनों को ग्राफ पे प्लॉट करके देखने वाले हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या थी, किस स्पीड से बॉल को फेंका गया था? वो था +20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि धरती हमेशा हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, मतलब नीचे की तरफ खींचती है, और हमारा कन्वेंशन था कि कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ होगी तो वो होगा माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन जो है ना वो आसान पड़ जाएगी। तो आइए क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और चालू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने साइड में सारे फॉर्मूलेस लिख लिए हैं। s इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v फाइनल इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डेल्टा टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे आसान है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है एक्सेलरेशन की, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टाइम की, चेंज इन टाइम की। अब देखिए पास जो एक्सेलरेशन दी हुई है वो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो टाइम के हिसाब से बदल ही नहीं रही, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, -10 पे एक स्ट्रेट लाइन, और ये होगी हमारी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस बॉल की। अब क्या करते हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। तो आइए एक नया पेज लेते हैं, और ये रही हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है ये बदल रही है 0 से 5, 10, 15 और 20। ये वर्टिकल एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टाइम, चेंज इन टाइम दिखा रखा है। यहाँ वेलोसिटी की ग्राफ थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव में भी जाएगी और नेगेटिव में भी जाएगी, और यहाँ पे टाइम एक्सिस यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखा रखा है। तो आइए एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी और पोजीशन की वैल्यू कैसे कैसे बदल रही है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है डेल्टा टी एक कॉलम में, और वी फाइनल एक कॉलम में, और डिस्प्लेसमेंट एक कॉलम में। अब देखते हैं कि जब डेल्टा टी 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी। तो देखिए जब यहाँ पे मैं डेल्टा टी 0 डालूंगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डेल्टा टी में, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई। तो यानी कि जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया, और वो कितनी थी? वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और इसे हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ ग्राफ पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी थी वो थी 20 की, यहाँ पे हमने बना दिया 20, और उसके बाद 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? आइए इस इक्वेशन में हम 0 डाल के देखते हैं। तो अगर हम 0 डालेंगे यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर्स। तो इस ग्राफ पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं, एट 0 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। और ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी अभी तो हमने बॉल को फेंका ही है। अब क्योंकि बॉल ने हमारे हाथ को अभी जस्ट छोड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी तो उतनी ही होगी जिस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका था, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और अभी तक तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर। तो आइए क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब t इज इक्वल टू 1 पे इस फॉर्मूले की क्या हो जाएगी वैल्यू? तो देखिए v इनिशियल क्या था? v इनिशियल था 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन था -10, तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डेल्टा टी, और डेल्टा टी हम बोल रहे हैं 1 सेकेंड का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 20 - 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, वी फाइनल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे देखिए जो यूनिट्स हैं वो भी कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा टी होगा सेकंड में, तो 1 सेकंड से यहाँ पे 1 सेकंड कट जाएगा, और आएगा 20 मीटर पर सेकंड -10 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास बचा 10 मीटर पर सेकंड। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे निकाल लेते हैं।
इस फॉर्मूले में अगर हम डिस्प्लेसमेंट डालें तो क्या होगा, पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। वी आई है तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ, डेल्टा टी प्लस हाफ ए। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, -10, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ -10 दैट इज -5, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं -5 और इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर, डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम डालते हैं डेल्टा टी को 1, तो ये हो गया 20 और ये हो गया -5, 20 - 5 कितना हुआ, 15, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 15 मीटर। तो अब इसे एक बार ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कहीं आएगा यहाँ पे, और 1 सेकेंड पे पोजीशन इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 15 मीटर की, तो ये कहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि दूसरे सेकंड पे क्या हुआ था। दूसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी रही होगी कितनी, आइए यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 हुआ 20, तो यानी कि 20 माइनस 20 इज 0, फाइनल वेलोसिटी आ गई 0। मतलब कि बॉल जो है अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा और यहाँ से ये अब नीचे गिरना चालू होगा। इसकी वेलोसिटी अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती और नहीं ये बॉल इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो ये जो पोजीशन है ये इसका टॉप मोस्ट पोजीशन है और यहाँ पे बॉल जो है थोड़ी देर के लिए एकदम रेस्ट पे है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आओ देखते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पे है, जो कि इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम टाइम को 2 रख देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने टाइम को 2 रखा तो ये आ गया 20 इंटू 2 जो कि है 40 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर हुआ 4, 5 इंटू 4 इज 20, ये था 20 इंटू 2 40 माइनस 20 इज 20, तो यानी कि 20 मीटर्स की दूरी पे है बॉल, 20 मीटर्स ऊंचा। तो आइए इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी आई 0, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी होगी कहीं यहाँ पे 0 और 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट होगा 20 का। 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट आया हमारे पास 20 का कहीं यहाँ पे। उसके बाद तीसरे सेकंड पे क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पे डालते हैं। तीसरे सेकंड पे अगर हम डालेंगे तो हमारे पास आ रही है वेलोसिटी 20 माइनस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 हुआ 30, तो 20 माइनस 30 इज -10। तो तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी है -10 की और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आओ यहीं पे डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 डालेंगे तो आएगा 20 इंटू 3 60 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 5 तो 45, तो यानी कि 60 माइनस 45 होता है 15। तो बॉल होगा 15 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये देखो 1 सेकंड पे भी बॉल 15 मीटर की ऊंचाई पे था और तीसरे सेकंड पे भी बॉल 15 मीटर की ऊंचाई पे है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में, अंतर ये हुआ कि पहले सेकंड पे बॉल जो है ऊपर जा रहा था, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में, और तीसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे का डायरेक्शन, मतलब कि बॉल नीचे गिर रही होगी। तो अब इसे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग ग्राफ में। तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -10 यानी कहीं यहाँ पे, और इसका पोजीशन यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तीसरे सेकंड में 15 मीटर का, 15 मीटर कहीं यहाँ पे। फिर आओ चौथे सेकंड पे निकालते हैं। वैसे ही अगर चौथे सेकंड पे हम निकालें तो ये वेलोसिटी आएगी इसकी 20 माइनस 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 हुआ 40, 20 माइनस 40 हुआ -20, तो ये होगी -20 वेलोसिटी। यानी कि जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था उस वेलोसिटी का डायरेक्ट उल्टा। 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी थी ऊपर के डायरेक्शन में और चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी है नीचे के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड। और अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे 4 तो 20 इंटू 4 हुआ 80 और -5 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हुआ 16, 16 5 80, तो 80 माइनस 80 आ गया 0 मीटर। तो यानी कि बॉल आ गया है वापस हमारे हाथ में। आइए इसे भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो होगी कहीं यहाँ पे -20 और 4 सेकंड पे जो पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट था वो है 0, तो वो आएगा यहाँ पे। तो आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो इसे अगर इन बिंदुओं को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास है नहीं तो ये इतना कुछ स्ट्रेट आया नहीं है, वैसे आप अगर अच्छे से कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो देखिए ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ ये दिखाता है कि वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड कम होते जा रही है। और हर सेकंड कितनी से कम हो रही है, तो अब देखिए अगर हर एक सेकंड बाद अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ जा रही है।
1 सेकंड बाद देखूं तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ जा रही है। मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक तो कांस्टेंट है और वो नेगेटिव है क्योंकि कम हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ये जो स्लोप है ये कितना होगा, ये होगा -10, क्योंकि प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड का घटाव हो रहा है वेलोसिटी में। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमने एक्सेलरेशन जो माना था वो था 10 मीटर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही तो है हमारा यहाँ पे स्लोप भी, और यही हमें दिख रहा है। आइए अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ही पूरा कर लेते हैं। अब अगर मैं इन बिंदुओं को ज्वाइन करूं, मुझे ज्वाइन करने दीजिए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग, मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास है नहीं। तो ये जो ग्राफ आएगा ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, एक पैराबोलिक ग्राफ है, और बॉल जब जा रहा है तो ऐसे ये ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा और ऐसे समय में इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखेगा। तो अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी बॉल की वेलोसिटी है ये हमेशा कम होती जा रही थी पूरे जर्नी में। तो आइए एक बार इस ग्राफ पे हम लोग वेलोसिटी भी ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग ब्लू से वेलोसिटी बना लेते हैं। तो t=0 पे जब बॉल यहाँ पे था तब उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आइए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड कुछ इतना लंबा होगा। और फिर 1 सेकेंड बाद जब बॉल 15 मीटर ऊपर आ गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई थी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एकदम आधी हो गई थी, आधी हो गई थी ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी वेलोसिटी है। और फिर दूसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0, बॉल यहाँ पे पूरा रुक गया होगा। जब 20 मीटर टॉप मोस्ट पॉइंट पे था ये, तब इसकी वेलोसिटी हो गई 0। और उसके बाद तीसरे सेकंड पे बॉल जो है उसकी वेलोसिटी है -10, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, -10। और फिर चौथे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जिस वेलोसिटी से फेंका, जितना लंबा ये वेक्टर है उतना ही लंबा ये वेक्टर होगा। लेकिन अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब ये इसे हम पकड़ने वाले हैं। लेकिन इस पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन भी हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहा है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे है ये -9.8, बट हमने कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए -10 मान लिया था। तो यहाँ पे भी जो वेक्टर बनेगा एक्सेलरेशन का वो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बॉल सबसे ऊपर पहुंच गया वहां पे भी जो है एक्सेलरेशन वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि जब बॉल ऊपर जा रही थी, जब उसकी वेलोसिटी एकदम ऊपर के डायरेक्शन में थी, तब भी एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में था। और जब बॉल सबसे ऊपर पहुंच गई या फिर जब बॉल नीचे आना चालू हुई, हर जगह पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो फिक्स्ड था नीचे के डायरेक्शन में, और कितना, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि हमने यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के रखा हुआ था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, जब किसी बॉल को एकदम सीध में ऊपर फेंका जाता हो।